प्रश्न 1। फ्रांस की क्रांति क्या है? उत्तर। फ्रांस की क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से चली आ रही दुर्व्यवस्था एवं कुशासन का परिणाम थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में निरंकुश और स्वेच्छाचारी सम्राटों का शासन था। इस समय पादरियों, सामंतों एवं उच्च अधिकारियों को राज्य की ओर से विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये लोग वैभव एवं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन साधारण वर्ग की दशा अत्यधिक शोचनीय थी। उनका जीवन स्तर निम्न कोटि का था। इसका मुख्य कारण राजाओं की निरंकुशता, अयोग्यता एवं शासन संबंधी विभिन्न अनियमितताएं थीं। इन परिस्थितियों का ज्ञान इस उदाहरण से हो जाता है कि जब फ्रांस के राजा और रानी की सवारी के पीछे भूखी नंगी जनता भूख से व्याकुल होकर रोटी दो के नारे लगाते हुए दौड़ रही थी, तो परिस्थितियों से अनजान रानी ने कहा था, यदि रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। फ्रांस की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा के कारण जनसाधारण का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में फ्रांस में भीषण जन विद्रोह हुआ और यहाँ के निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ तथा फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न 2। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1। राजनीतिक कारण। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा की निरंकुशता, अयोग्यता एवं शासन संबंधी अनियमितताओं ने जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। फ्रांस के राजा अपनी शान शौकत के लिए राजकोष का दुरुपयोग करते थे, जिसके कारण फ्रांस की जनता ने राजतंत्र का विरोध किया। 2। आर्थिक कारण। राजघरानों द्वारा धन पानी की तरह बहाया जाता था। राजघराने के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग जन कल्याण की ओर ध्यान न देकर अपनी निजी स्वार्थ में लिप्त थे। अंदर ही अंदर इन लोगों ने राजकोष को खाली कर दिया था। 3। सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज वर्ग भेद पर आधारित था। इस समय फ्रांस के समाज में 3 वर्ग थे। 1। पादरी वर्ग। 2। कुलीन वर्ग। 3। जनसाधारण वर्ग। पादरी वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी या उच्च धर्माधिकारी आते थे। कुलीन वर्ग में सामंत राज परिवार के सदस्य एवं उच्च अधिकारी आते थे, तथा जनसाधारण वर्ग 3 वर्ग में विभाजित था, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग तथा मजदूर वर्ग। प्रश्न 3। बास्टील का पतन क्या है? उत्तर। राजा और सामंतों ने मिलकर राष्ट्रीय सभा को भंग करने के लिए एक योजना बनाई। पेरिस में यह अफवाह फैल गई कि राजा विदेशी सेना की मदद से देशभक्तों और क्रांतिकारियों को मार डालना चाहता है। इस पर पेरिस की जनता उत्तेजित हो गई और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की जनता ने हिंसक आक्रमण कर राजा के अत्याचार की प्रतीक समझी जाने वाली बास्टील की जेल को नष्ट कर दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया। ये घना ही बास्टील का पतन कहलाता है। प्रश्न 4। नेपोलियन बोनापार्ट का युग क्या था? उत्तर। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सेना का सेनापति एवं प्रतिभा का धनी था। फ्रांस में देश के शासन की कमान संभालने वाली डायरेक्टरी को 1799 ईस्वी में भंगकर उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 1799 से 1804 ईस्वी तक उसने फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपोलियन के समय में फ्रांस यूरोप का सर्वाधिक समृद्ध और शक्तिशाली देश बन गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में अपनी शक्ति मजबूत कर ली और 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन बैठा। अंत में यूरोप के मित्र राष्ट्रों ने संगठित होकर 1813 ईस्वी में उसे लिपिजिंग में हराया। फिर भी वह भारी समर्थन के कारण वह पुनः उदासीन हो गया। 1815 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने वाटरलू नामक स्थान पर उसे पुनः पराजित कर दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1। फ्रांस की क्रांति कब हुई? उत्तर। 1789 ईस्वी में। प्रश्न 2। फ्रांस के राजा लुई 16वां को फांसी पर चढ़ाया गया। उत्तर। 1793 ईस्वी में। प्रश्न 3। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था? उत्तर। एस्टेट जनरल। प्रश्न 4। फ्रांस में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। उत्तर। 14 जुलाई को। प्रश्न 5। नेपोलियन की वाटरलू में पराजय कब हुई? उत्तर। 1815 ईस्वी में। प्रश्न 6। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? उत्तर। 21 सितंबर 1792 ईस्वी में। प्रश्न 7। रूसो कौन था? उत्तर। एक दार्शनिक। धन्यवाद।